ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। ओम रां ह्रीं रौं सहगुरुवे नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री हनुमते नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब तक ले आप लोगों ने सुना कि किस तरह से गरुड़ जी को भ्रम हो जाता है। गरुड़ जी नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी उन्हें ब्रह्मा के पास भेजते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें भोलेनाथ शिव जी के पास भेजते हैं। शिव जी गरुड़ को काकभुसुंडी के पास भेजते हैं। और गरुड़ जी काकभुसुंडी से आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनते हैं। और कथा सुन करके उनका सारा भ्रम दूर होता है। इस तरह से परम पावन पुनीत प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को सुन करके गरुड़ महाराज जी धन्य धन्य होते हैं। और कथा को कहकर श्री काकभुसुंडी महाराज जी भी धन्य धन्य हो जाते हैं। पुनः काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि यह भ्रम आपको ही नहीं हुआ, जैसा कि विगत ब्रह्मा जी ने भी गरुड़ से कहा था कि यह भ्रम आपको नहीं, मुझे भी हुआ। कई बार इस माया ने हम सबको नचाया है। यही बात काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और इस कलिकाल की महिमा क्या है। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाओ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की अब मुझसे उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से उनका प्रताप, उनकी कथा सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा आपको सुनाता हूँ। क्या? हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे भी मोह हुआ था वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुराओ, परम रहस्य मनोहर गाओ। अखंड ज्योति ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी के परम कृपा पात्र काकभुसुंडी जी क्या कहते हैं कि हे तात, हे गरुड़ जी, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं और श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है।
इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाऊंगा। सुनहु राम कर सहज सुभाओ, जन अभिमान न राखै गाओ। संस्कृत मूल सुल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सरल स्वभाव सुनिए। कहते हैं वह भक्त अभिमान करते हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के, प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको कभी अभिमान में रहने नहीं देते। क्या? किसमें नहीं रहने देते? अभिमान में। क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है। इस मन का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त दुखों को, शोकों को देने वाला है। इसलिए ताते करहीं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता यति भूरी। शिशुतन व्रज होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। इस कारण हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा निधि इस भ्रम, इस मोह को दूर कर देते हैं, अभिमान को दूर कर देते हैं। क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ही ममता है। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता हो, उसे बहुत कष्ट हो रहा हो, तो माता उसे अपना कठोर हृदय करके उसका चीरा करवाती है, चीरा डलवाती है, ऑपरेशन करवाती है। इस तरह से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी हैं। क्या? यद्यपि प्रभु दुख पावे, रोवै बाल अधीर। व्याधिनाश हित जननी, गनति न सो शिशुपी। यद्यपि उस फोड़े के चीर फाड़ और उसका ऑपरेशन करने में बालक बहुत रोता है और अधीर हो जाता है, लेकिन माता उसके कष्ट को, दुख को जानकर उसके व्याधि को ठीक होने के लिए उस बालक के पीर को नहीं गिनती है, अर्थात उस पर अपना चित्त नहीं धरती है और उसका ऑपरेशन करवा डालती है, थोड़े पर चीर लगवा देती है। इसीलिए रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाए। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजऊं भ्रम प्यार। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
उसी प्रकार से रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु, ऐसे दयालु, ऐसे कृपा निधान को जो नहीं भजता है वह भ्रम में पड़ा रहता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसके भ्रम को दूर कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। कैसे? राम कृपायापन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। ओ जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलोकी हरसाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लोभाई। अब आगे ये बात मैं अपनी जड़ता और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा की बात करता हूँ कि जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मानव का शरीर धारण किया और अपने भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करी, तब तब मैं अवधपुरी अवश्य गया और अवश्य जाता हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल चरित को देख करके बहुत हर्षित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। जन्म महोत्सव देखने जाता हूँ और 5 बरस तक वहां पर रहता हूँ, व्यतीत करता हूँ प्रभु के साथ साथ। कैसे? इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव है। बालक के रूप में प्रभु श्री राम जी मेरे इष्ट देव है। शोभा बपुस कोटि सत कामा, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। ओ निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो गारी। और मैं अपने प्रभु जी का मुख देख करके निहारे निहारे, तुलसीदास जी कहते हैं निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो गारी। प्रभु जी के मुख को निहार निहार करके मैं प्रसन्नचित्त होता हूँ और अपनी नेत्रों को सफल बनाता हूँ कि इनका होना सफल है और हृदय में अत्यंत प्रसन्नचित होता हूँ। कैसे? लघु बायस बपु हरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। मैं छोटे से कौवे का रूप धारण कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, भगवान के साथ मैं साथ साथ में फिरता हूँ और भांति भांति के उनके बाल चरित्र को देखता हूँ। लड़काई जह फिरई, तह तह संग उड़ाओ। जूठन परई अजिर महासो, उठाई कर लड़कैया में जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी फिरते हैं मैं उनके साथ साथ कूद कूद कर फिरता हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से जो जूठन आंगन में दशरथ जी के आंगन में गिर जाता है मैं उसे उठा उठा कर खाता हूँ। कितना प्रेम निर्मल कोमल वर्णन कर रहे हैं और धन्य है गरुड़ जी जो प्रभु जी की ये अत्यंत मनोहर
सुखदाई कथा सुन रहे हैं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सुई, पुलकित भयो शरीर। एक बार से रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। क्या क्या? ओ प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक बसुंडी का शरीर पुलकित हो जाता है। पुलकित हो गया उस समय, जब जब वो याद करते हैं पुलकित शरीर हो जाता है। आंखों से नेत्रों से आंसू प्रेम के बहने लगते हैं। क्या कही भुसुंडी सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, निपु मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे, क्या हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। क्या देने वाला है? सुख देने वाला है। और अयोध्या का राजमहल तो संसार का सबसे सुंदर महल है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं उस महल में। कैसे बरनी न जाई हो, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलई नित चारो आई, बाल विनोद हो, बाल विनोद करे रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। दशरथ जी के अयोध्या के उस महल का सुंदर आंगन का वर्णन किया नहीं जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेल खेलते हैं। क्या? माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हैं और चारों भाइयों के साथ हमारे प्रभु श्री राम जी आंगन में विचरण करते हैं। इसीलिए तो ये चौपाई भी क्या कहा गया है? क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सो दशरथ अजिर विहारी। ये चौपाई इसी आंगन के लिए है, अभी आएगी। क्या? आगे ओ ये बाल कांड में है एक्चुअली। जब दशरथ जी उसको देख करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्र को देख करके प्रसन्न होते, उस समय की चौपाई है। लेकिन प्रसंग वही चल रहा है यहाँ पर। क्या? मरकट मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नवराजियो नवराजियो अरुण मृदु चरणा, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरित भाव श्याम और कोमल शरीर है हमारे प्रभु जी का। क्या? हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। क्या? नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। क्या? सुंदर अंगुलियां हैं, नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। इतना सुंदर सुंदर प्रभु के अंग हैं। क्या? ललित अंग कुल साधिक चारी, नूपुर चारु मधुर रघुकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि के समान है। क्या? और उनके पैर के तलों में क्या क्या मुद्राएं बनी हुई हैं, चिन्ह बने हुए हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह बने हुए हैं, सुंदर चिन्ह।
चरण के तलवे को सुशोभित कर रहे हैं और चरणों में मधुर ध्वनि करने वाले सुंदर नुपुर है क्या। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी शब्द सुहावन लग रहा है। मतलब समझ रहे हैं। उधर पैरों में बधी हुई रुनझुन करने वाली रुनझुन करने वाली पायल है और कमर में घुंघरू के साथ बधी गर्दन है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आंगन में विचरण रहे हैं तो ये मधुर धुन कर रहे हैं क्या, मधुर ध्वनि कर रहे हैं क्या। रेखा तय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर पूर्वायत भाजत विविधि बाल विभूषण जी। उदर पर पेट पर सुंदर 3 रेखाएं बनी हुई हैं। नाभि सुंदर और गहरी सुभायमान हो रही है। विशाल वक्ष स्तर पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं क्या। ओ ठुमकी चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजे करधनिया। अरुण पानी नख करज मनोहर बहु विशाल विभूषण सुंदर कंद बाल के हरिदर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि सीमा। लाल लाल हथेलियां है क्या है, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं क्या है, मन को हरने वाले हैं। और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कंधे हैं, शंख के समान गला है। कहते हैं भैया सुराहीदार गला हो, बड़ा सुंदर लागत हो। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। क्या कहने क्या। कल बल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन बिसद बरबारे ललित कपोल मनोहर नासा सखल सुखद ससिकर समहासा। कलवल तोतले प्रभु जी के वचन हैं। जब तोतले कहते बच्चों की तोतली भाषा सुनने के लिए कान आतुर रहता है सबका। कितना भी कठोर हृदय वाला प्राणी हो, लेकिन प्रभु की अपने बच्चों की तोतली भाषा जरूर सुनना चाहता है। लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी दोनों आगे की दंतुलियां निकली हुई हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली प्रभु की कहते हैं चंद्रमा की शोभा को लज्जित करने वाली प्रभु की मुस्कान है क्या। नीलकंज लोचन भवमोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भृगुटि सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में जग छवि छाए। नीले कमल के समान है जो नेत्र हैं, जन्म और बंधन को छुड़ाने वाले हैं। कहते हैं मैना बड़े रसीले हैं ठग लेंगे, नैना बड़े रसीले हैं ठग लेंगे, ठग लेंगे ठग लेंगे ठग लेंगे। ओ नैना बड़े रसीले
रसीले ठग लेंगे, ओ नैना बड़े रसीले जी ठग लेंगे। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों को जो भी देख रहा है उसके जन्म मरण मृत्यु का बंधन जो है टूट जा रहा है, छूट जा रहा है। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भावें टेढ़ी है। कान सब और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की बालों की छवि सुशोभित हो रही है। कैसे? ओ घुंघराले तेरे बाल, घुंघराले तेरे बाल, भौएं टेढ़ी नैना ठग लेंगे, नैना तेरे रसीले ठग लेंगे, ठग लेंगे, ठग लेंगे। पीत झीनी झगुली तन सोई, किलकन चितवनी भावती मोही, रूप रास नृपु अजर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब प्रतिबिंब निहारी। काकभूषुंड जी इस संसार की सबसे अलौकिक, सबसे प्रेमल निर्मल सुख देने वाली कथा कर रहे हैं इस समय। ये प्रसंग इतना मधुर है, इतना प्रेमल है, जिस जिस मनुष्य के जीवन में ये आता है उसे सुख ही सुख प्रदान करता है। कौन नहीं चाहता है कि उसके आंगन में छोटा सा नन्हा सा एक बालक खेले। और तोतली भाषा में ये जितने वर्णन कर रहे हैं हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी और काकभूषुंड जी और महादेव जी, ये सब इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, नर मादा, सबकी यही इच्छा रहती है कि उसके आंगन में कोई ना कोई खेले जरूर। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की झगुलियां पहने हुए हैं और झगुली उनके शरीर पर बहुत शोभायमान हो रही है। क्या उनकी किलकारी चितवन मुझे तो भैया बहुत आ रही थी उस समय। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई को देख करके नाचते हैं। देखिए बच्चों को अपनी परछाई दिखती है तो बड़ा मगन हो जाते हैं, दोनों ताली बजा करके हंसने लगते हैं, खेलने लगते हैं। क्या मोहिसन करई विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा, किलकत मोहि धरन जब धावे, चलम भागे तब खुद खावे। और जब मुझसे बहुत प्रकार का प्रभु श्री रामचंद्र जी खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वो मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे वो करके दिखलाते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य है मेरे राम, धन्य है मेरे श्री राम, धन्य है मेरे कृपा निधान। आवत निकट हंसे प्रभु, भाजत रुदन कराए, जाओ समय को गहन पद, फिर चितई पराए। प्रभु जी जब मेरे निकट आते हैं, मैं जब प्रभु जी के निकट जाता हूँ तो प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर वो रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता हूं तो पीछे फिरकर मेरी ओर देखते हुए वो भाग जाते हैं। धन्य हो प्रभु। प्राकृतिक शिशु लीला देख भयो मोहि कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद सिंधु। राजा रामचंद्र भगवान की जय। साधारण बच्चों जैसी लीला देख करके
मुझे शंका हुआ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने ही यहाँ पर अवतार लिया है। ये प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं? हाँ, कैसी लीला कर रहे हैं? ओ इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया ना दुखद मोहि काही, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, हे महाराज जी, मेरे मन में इतनी शंका आते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। क्या छा गई? माया छा गई। परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस तरह से सारे अनिष्टों से रक्षा करती है एक माँ अपने बालक की, उसी तरह से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, सारे अनिष्टों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या? नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव चराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, हे प्रभु जी, उसे आप सावधान होकर के सुनिए। एक सीतापद जी श्री राम जी ही अखंड मानव स्वरूप है। क्या है? अखंड मानव स्वरूप है। और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद करूं कस। माया बस जीव अभिमानी, इस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीवों में भेद ही कैसा? क्या? अभिमानी जीव माया के बस में है और वह तीनों गुण की खान माया, सत्व रजतम, ये तीनों किसके बस में? ईश्वर के बस में। इसलिए ईश्वर की शरण में जो रहता है उसे ये तीनों चीज कभी नहीं सताती है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, यह जीव जो है पर बस दूसरे के अधीन है और भगवान जी स्वयं के अधीन है। जीव अनेक एक श्री कंता, और श्री भगवान एक हैं, जीव तो बहुत है, अनेकों हैं। इसलिए मुदा वेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकती है। क्या? माया। इसलिए रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहो, पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष चाहता है, क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है, वह मनुष्य ज्ञान होने पर भी बिना पूछ और सींग के जैसा पशु है। क्या है? बिना सींग और पूछ वाला पशु है। राकापति
होड़स वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिन दवलाई, बिनु रव राति न जा। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उन सब में दावाग्नि लग जाए। क्या लग जाए? दावाग्नि लग जाए, तो भी सूर्य के उदय के बिना रात्रि नहीं जा सकती है। इसलिए बिना प्रभु की भक्ति के इस संसार से जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। यह परम अकाट निश्चय सत्य है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे हे गरुड़ जी, बिना भजन के इस जीवन का कलेश नहीं मिट सकता है। हरि सेवक कहिना व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित पावै तेहि विद्या। श्री हरि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवकों को, भक्तों को अविद्या नहीं सताती है और प्रभु जी की ही प्रेरणा से उन्हें विद्या प्राप्त होती है। क्या? ताते नास न होई दास कर, वेद भगति बाढ़े विहंगांबर, भ्रमते चकित हो भ्रमते चकित, राम मोहि देखा, से सो सुनु चरित विशेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, हे गरुड़ जी, इससे दास का नाश नहीं होता क्या? और भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वो हंसे, क्या? मुस्कुराए, और उस मुस्कुराने के बाद यह विशेष चरित्र आप सुनिए। क्या? कहीं कौतुक करे मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हो, जानी पानी धाए मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न प्रभु के माता पिता ने। वह श्याम शरीर वाले, लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। क्या? मुझे पकड़ रहे हैं क्या? तब मैं भागी चल मोर गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिम 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 ओ जिम जिम जिम, हाँ जिम जिम जिम, जिमी जिमी दूर उड़ाओ आकाशा, कह भुज हरि निज पासा। हे सर्वों के सतो गरुड़ जी, जब मैं भाग चला तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। क्या फैलाई? अपनी भुजा फैलाई, और मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता चला, प्रभु की वो भुजाएं मेरा पीछा करती हुई आकाश में मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे चलती रही। क्या? मैं प्रभु की विशाल भुजाओं को अपने पास ही देखता रहा और उड़ता चला। क्या? ब्रह्मलोक लगी गए मैं, जितयो पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मुहिता। मैं ब्रह्मलोक तक गया
और जब उड़ते हुए ब्रह्मलोक में जाकर के मैंने अपने पीछे देखा, तब क्या देखा कि श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के भुजाएं और मेरे बीच में केवल 2 अंगुल का फर्क था, अर्थात मेरे पीछे पीछे उनकी भुजाएं थी। सतवर ने भेद करी जहाँ लगे गति मोर, गए तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयं बहु। 7वां चरणों को देख करके मैंने क्या, जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, पर वहां पर भी प्रभु की भुजाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ी। मैं उन भुजाओं को देख करके अंततः अत्यंत व्याकुल हो गया। क्या मोदे नैन त्रसित जब भयो, पुनि चितवत कौशलपुर गयो, मोहि मिलो कि राम मुस्काई, बिरसत तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने अपनी आंखें मूंद ली। देखिए ये बहुत अकाट्य सत्य है। जब जब मनुष्य को अधीर अत्यंत दुख पड़ता है, तब तक ले जहां पर मनुष्य का कोई निदान नहीं होता, तब मनुष्य अपनी आंखें मूंद लेता है। और इसी प्रकार आपको मैं मृत्यु का एहसास बताता हूँ। जब मनुष्य को मृत्यु घेर लेती है, सारी चीजें विह्वल हो जाती हैं, तो मनुष्य का चित्त और हृदय शरीर अपने आप मृत्यु के चरणों में रख देता है, आंख मूंद कर कह लेता है, हे प्रभु मैं आपके शरण में। उसी समय मृत्यु अपने पास पर में बांध करके आपके प्राण को हर लेकर के और शरीर को इस धरती पर छोड़ करके ब्रह्म यमलोक को से हार देते हैं। इसलिए मुझे देख करके प्रभु श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते हुए भी मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। ओ दर माझ सुन अंडजराया। अब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पेट के अंदर काग वसुकी जाकर के क्या देखते हैं, उदर माझे सुन अंडज राया, देखूं ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना एक अधिक तेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पेट के अंदर देख रहा हूं कि एक ही ब्रह्मांड नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं और अनेक से विचित्र वहां अनेक लोग हैं। अनेक कहते हैं, एक लोग नहीं अनेकों लोग हैं और सबकी रचना एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक रचना दिखाई दे रही है। क्या हे पक्षीराज, मैं देखता ही रह गया क्या? कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, अगणित लोगो अगणित लोग पाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी करोड़ों हैं, दिख रहे हैं। अनगिनत तारागण हैं, सूर्य और चंद्रमा भी अनेक हैं, अनगिनत हैं। अनगिनत लोकपाल हैं, अनगिनत यम हैं, अनगिनत काल हैं, अनगिनत विशाल और पर्वत और भूमि है। कहा ना मैंने, एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। क्या सागर सरी सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुरमुन सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव चराचर, असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार मैंने वहां पर देखा। और क्या मुन सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चैतन्य वहां मुझे दिखाई दिए। धन्य हो काग वसुंडी जी।
जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन न समा, सो सब अद्भुत देखो, बरन कवन विधिया। ये सब कैसे संभव हुआ? जो कभी नहीं देखा, जो कानों से कभी नहीं सुना, जो नैनों से कभी नहीं देखा, और जो हमारे मन में नहीं समा सकता है, वो सब अद्भुत मैंने देखा। कैसे मैं उसका वर्णन करूं हे गरुड़ जी। एक एक ब्रह्मांड मऊ रहूं बरस सतिए, यही विधि देखत फिरूं मैं अंडे कटारने। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मन दिशदाता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा जी, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव, मनु दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी, सब अधिक समूह में मैंने देखा। क्या? देव धनुष गण, देव धनुष गण नाना जाति, सकल जीव तहया नहीं भाती। महिषर सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच तहया नहीं नाना, नहीं नाना, नहीं नाना। तथा नाना जाति के वहां पर देवता एवं दैत्यगण थे। क्या थे? देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहां एक दूसरे के ही प्रकार थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सृष्टि वहां दूसरे प्रकार की दिखाई पड़ती थी। क्या? अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देख्यूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन नारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम अलौकिक वस्तुएं देखी। क्या देखी? प्रत्येक भुवन में न्यारी न्यारी ही। अवधपुरी अयोध्या देखी, हर जगह मैंने अयोध्या देखी। भिन्न भिन्न प्रकार के सरजू और भिन्न भिन्न प्रकार के ही मैंने नर और नारी का अवलोकन किया, दर्शन किया। क्या? दशरथ कौशल्या सुनता था, विविध रूप भरता दिखुराता। रथ ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपा। कवन राम, अरे कवन राम, कवन राम ढूंढे बावरिया। कवन राम ढूंढे बावरिया, कवन राम ढूंढे। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, दशरथ जी और कौशल्या जी और भरत जी आदि भाइयों सहित मैंने भिन्न भिन्न रूपों में देखे, भिन्न भिन्न लोकों में देखा। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार, उनकी अपार लीलाएं मैंने देखता रहा और फिरता रहा। इसलिए तो कहा गया है क्या? राम ढूंढे बावरिया, कवन राम हो। भिन्न भिन्न मैं देख सब, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिर्यों, प्रभु राम न देखूं। हे गरुड़ जी, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। क्या? मैं अगले ब्रह्मांडों में फिरा और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह कहीं नहीं देखा। मेरे जो राम थे वही राम थे। सोई से सुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरो, प्रेरित मोह समीर। ओ
सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालुता हमारे रघुवीर जी का इसी मोह रूपी पावन की प्रेरणा से, समीर की प्रेरणा से, पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता चला क्या। रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मन हूँ कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयो पुनि रही कछु काल गवायो। अनेकों ब्रह्मांडों में फिरता रहा मैं, इस प्रकार से 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में पुनः आया और कुछ काल वहां रह करके बिताया। इसके बाद ओ निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरसी उठी धायो। देखूं जन्म महोत्सव जाई, सही विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुनो पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ धाया। जाकर मैंने महोत्सव देखा, जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा। जिस प्रकार मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ, जग गई मेरे हाथ की रेखा। देखिए प्रभु जी की कृपा से मैं चलते चलते किसी भी लाइन को कवित्व के रूप में प्रभु जी के आशीर्वाद से मैं उसको धारण कर सकता हूँ, उसको रच सकता हूँ। अभी जो मैंने आपको सुनाया ये कवित्व के रूप में नहीं बल्कि गद्य के रूप में था। रामोदर देखूं जगनाना, देखें बनत न जाई बखाना, तह पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। क्या देखा? इसी प्रकार से मालूम है, यहाँ वहाँ दो बालक देखा। इसी प्रकार से एक बार पलना में उड़ाती है कौशल्या मैया, यहाँ देखती यहाँ भी यहाँ तो भ्रमित हो जाते हैं। क्या हो करऊ विचार बहोरी बहोरी, मोहि कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घड़ी मैंने सब देखा, भयो भ्रमित मन मोह बिसिखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी, लिप्त थी। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा, मैंने विशेष मोह होने से थक गया। देखिए ये आपका शरीर जो है ना, इसमें सब विद्यमान है। जिस प्रकार से आजकल मोबाइल चला है ना, जितना बड़ा मोबाइल उतनी सारी क्रियाएं उसमें, उतने सारे ऐप पड़े हुए हैं। उसी तरह से आपका शरीर भी है। ये सब जितना आपके शरीर में सब कुछ विद्यमान है, जो जिसको जितनी जागृत है वह उतना पा रहा है। क्या देख कृपाल विकल मुहि, से तब रघुवीर बिहसतहि मुख बाहिर। आयो सुनमति धीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय राजा राम, जय जय राजा राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मुझे देख करके, मुझे व्याकुल देख करके प्रभु श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राम जी हंस दिए। और हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, उनके हंसते ही मैं उनके मुख से उधर से बाहर आ गया। क्या बोले? राजा रामचंद्र भगवान की जय। सोई लड़काई मोसन करने लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाओ
प्रभु श्री रामचंद्र जी वही लड़कपन करने लगे कि यार मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था पर शांति नहीं पाता था। देखी चरित यशो प्रभुताई समझत देह दशा बिसराई धर्म परम मुख आवन बाता त्राहि 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 माम त्राहि माम त्राहि त्राहि यारत जन त्राता। या बाल चलते करके और पेट के अंदर उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूल गया और त्राहि माम हे करुणा निधान रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर मैंने गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकल रही थी क्या? प्रेमाकुल प्रभु मोही बिलोकी निज माया प्रभु तातब रोकी कर सरोज प्रभु मम सिर धरयो दीन दयाल सकल दुख हरयो। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल दे करके अपनी माया का प्रभुता रोक लिया, अपनी माया का प्रभाव रोक लिया। प्रभु ने अपने कर कमल से मेरे सिर पर हाथ रखा और दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करें सब कोई। किन राम मोहि विगत किन राम मोहि विगत विमोहा सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी मन मोह होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा किया और मेरे सारे मोह को दूर कर दिया। मैं उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार करके बहुत मन में हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। भगत बचलता प्रभु के देखी उपजी ममोर प्रीति विषेखे। सजल नयन पुलकित कर जोरी किन बहु विधे विनय बहोरे। प्रभु की भक्त वत्सलता देख करके प्रभु की भक्त वत्सलता देख करके मैंने हृदय में बहुत प्रसन्नचित हुआ। फिर मैंने आनंद से जल भरकर पुलकित नेत्रों से हाथ जोड़ करके प्रभु की बहुत विनती करी। क्या सुन प्रेम मम पानी देख दीन निज दास वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवा। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी जो सुख के दायक हैं गंभीर और प्रेमल वचन बोलते हैं, क्या मृदुल वचन बोलते हैं। क्या कागु सुंडी मांग भर कागु सुंडी मांग भर अद प्रसन्न मोहि जान अनुमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खा। हे कागुसुंडी तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष जो चाहे सो मांग ले। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना मुन दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देव सब संशय माई मांग मांग रे मांग जो तो भाव मन माही। ओ ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य सारे तत्व ज्ञान जो है अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए दुर्लभ है, संसार में प्राणियों के लिए दुर्लभ है, वह सब आज मैं तुझे दूंगा। मांग ले, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो तेरे मन में आवे हे कागुसुंडी मांग जो तो ही भावन माही।
प्रभु संशय नहीं। ओ सुन प्रभु बचन दिगम वागमन अनुमान करम तब लाग्यो प्रभु कह देन सकल सुख सही भगत आपने देन मन कही। प्रभु के वचन सुन करके मैं बहुत ही प्रेम से हर्षित हो गया, विह्वल हो गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने वाली बात कही है, मैं क्या मांगू। यह तो सत्य है पर अपनी भक्त देने की बात नहीं कही प्रभु। सब कहा, संसार की साया सारी वस्तुएं कहा, सब कुछ कहा, आगम निगम तक तो सब, लेकिन अपनी भक्ति की बात नहीं की। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे हो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना संसार में सारे सुख वैसे हैं कैसे हैं जैसे बहुत अच्छे से बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाओ लेकिन उसमें नमक ना डालो, नमक डालना भूल जाओ। ऐसी ये शरीर में भक्ति है वैसे जैसे भोजन में नमक। हे भजनहीन सुख कौने काजा, काजा कौने काजा। अरे भैया जब तुम्हारे जीवन में भजन ही नहीं है, आनंद ही नहीं है तो यह सारा सुख किस काम का। हंस विचार बोले खगर राजा। मनुष्य के उसी समय सोचना चाहिए क्या, मनुष्य सारी चीजें प्राप्त कर लेकिन मन का आनंद जो है वह प्रभु की ही कृपा से आएगा क्या। ओ जो प्रभु भो प्रसन्न पर देव मोह पर कर हो कृपायर में हो। मन भावत बर मांगो स्वामी तुम उदार उरे अंतर्यामी। हे प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर के मुझे वर देना चाहते हैं तो सुनिए, मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो सुनिए। हे स्वामी मैं अपना मन भाया पर आपसे मांगता हूं। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की सब जानने वाले हैं। सो तुम जानो अंतर जामी गुरु मनोरथ स्वामी। ये चौपाई यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर ये चौपाई अपने आप ही आ जाती है, अपना स्थान बना लेती है क्या। अविरल भगत विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा जय खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिस योगेश्वर मुनि खोजते हैं, प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है वही मुझे क्या। भगत कल्प तरु परलत हित कृपा सिंधु सुखधाम सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया कर राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम। हे भक्त के सुखधाम श्री रामचंद्र जी मन इच्छित फल देने वाले, मनवांछित फल देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। देखिए जिस समय रावण का भाई विभीषण लंका से प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आता है, उस समय भी सुग्रीव जी ने कई प्रकार के संशय प्रकट किए थे, लेकिन धन्य है हमारे अति कोमल रघुवीर सुहाऊ। कहा कि उन्हें उभय भाग लेकर के आओ, जैसे वैसे लेकर के आओ, कोई बात नहीं प्रभु, इसलिए हमारे वही प्रभु हैं क्या। धन्य है राम। और अपनी भक्ति का घुसुंड जी मांग लेते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से, कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। यह सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्या। देव वस्तु कई रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक सुन बायस तय सहज सयाना काहे न मानस यस वरदाना।
बायस का मतलब होता है कौआ। देव वस्तु कहा है जैसा तुमने मांगा वैसा ही हो। यह वचन सुन करके सुख को देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, एक बात सुन, तुम तो स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, ऐसे वरदान तुम क्यों नहीं मांगते? जरूर मांगते, मुझे बहुत प्रसन्नता है तुमको यह वर दे करके। इसलिए लोग तो कहते हैं भैया कि आज भी कौआ बड़ा चतुर होता है, क्या कहते हैं ना। इसलिए तो एक तरफ नारायण, एक तरफ नारायणी सेना। महाभारत में अर्जुन ने नारायण को मांग लिया, दुर्योधन ने नारायणी सेना। डायरेक्टर ही भाई जिसके साथ है तो फिर क्या एक्टर की क्या होता है। ओ सब सुख खान भगत ते मांगी, नहीं जग को तो सम बड़भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहै, जे जब जोग अनल तन दहै। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि बड़भागी शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं जग को तो सम बड़भागी। तुमने मेरी भक्ति पाली, और जब लंका से सिया जी की सुध लाते हैं हनुमान जी, तब राम जी हनुमान जी को यही संबोधन करते हैं कि हे पवन सुत, तुम तो बड़े भागी हो। क्या हो? भागी नहीं हो, बड़े भाग्य वाले हो। क्या? जो मुनि कोटि जतन नहीं लहै, जे जब जोग अनल तन दहै। जो मुनि जब और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं और करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्त को नहीं पाते हैं, तुमने वही मांग लिया। देखी तोरी चतुराई, मांगे हूँ भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसई है उर दूरे। वह भक्त तूने मांगी, तेरी चतुरता देख करके मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षीराज, तब मैं बहुत हर्षित हो गया। हे गरुड़ जी, तब मैं बहुत हर्षित हो गया। काकभूषुंड जी कहते हैं प्रभु जी ने कहा कि हे काकभूषुंडी, मेरी कृपा से, प्रभु की कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसे। भक्ति विज्ञान ज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब में सब ही कर भेदा। प्रभु ने क्या कहा? ये जानब तय, और मैंने क्या कहा उसको पाने के बाद? जानब तय सब ही कर भेदा। मम प्रसाद नहीं साधन खेरा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैरागी योग मेरी लीलाएं और उनके साथ रहस्य और विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट कभी नहीं होगा। अर्थात यह संसार के भोग की वस्तुएं तुझे कभी नहीं सताएंगी। अर्थात जो चाहेगा उससे मिल जाएगा, उसकी वशीभूत तू कभी नहीं होगा। क्या? माया संभव भ्रम सब ना व्यापही है तो, जान सुब्रह्म अनादि अगुण गुना कर मोह। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत यस विचारे। सुनु काय वचन मन मम पद, करसि अचल अनुराग, करसु अचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। क्या हो
अब सुनो परम परम, अब सुनो परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनायो तो ही, सुन मन धर सब तज भज मोही। अब मेरी सत्य और सुगम वेदांत द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो हे भुसुंड। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मैं तू मन में धारण कर ले और सब तज कर ले, सब कुछ त्याग कर मेरा भजन कर। क्या बममो बममो आया संभो संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब दे अधिक मनुज मोहि भाए। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी में मेरे ही अंश से मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। मनुष्य मुझको लेकिन सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। क्या हो तिन्मय तुझ तुझ मां सुति धारी, तिन्मय निगम धर्म अनुसारी, तिन्मय प्रिय वीरक्त मुनि ज्ञानी, तिन्मय प्रिय वीरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। अब प्रभु जी बता रहे हैं कि कौन कौन प्रभु जी को प्रिय है। उन मनुष्यों में द्विज ब्राह्मण और द्विजों में वो भी जो वेदों का अपने कंठों में धारण करने वाले हैं, उनमें भी वेद के स्वरूप धर्म करने वाले, वेद पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त जो बैरागी हैं मुझे प्रिय है। बैरागी में भी जो ज्ञानी है और ज्ञानी में भी जो वैज्ञानी है, क्या ज्ञानी में भी जो विज्ञानी है वे मुझे प्रिय है। क्या दे तिन दे पुरी मुई प्रिय निज दासा, जहि गति मोरी न दूसरी आशा, पुन पुन सत्य कहो तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी मुझे प्रिय मुझे अपना दास है। कहते हैं लास्ट में तो भक्ति ही है, क्या सबसे बड़ी है, जिसमें मेरी ही गति है और कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुझसे बार बार यह सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। क्या न होई सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत यतनी चौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय अस मम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यही मेरी घोषणा। इसलिए तो सदन कसाई अजामिल तमाम तरह के पापियों को, वाल्मीकि को देखिए कितने बड़े डाकू थे। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज यहीं पर प्रभु की कथा का विश्राम करेंगे और आगे की कथा प्रभु जी का उपदेश, प्रभु श्री रामचंद्र जी का काक भुसुंडी जी को क्या कहते हैं और उस कहे हुए वचन को काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कैसे सुनाते हैं, और यह सब प्रसंग आदिदेव महादेव भवानी को कह रहे हैं। देखिए तीन माध्यम से कथा चल रही है। क्या एक जगह तो भवानी को महादेव जी सुना रहे हैं और दूसरी जगह काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और तीसरी जगह सबसे उत्तम राम जी काक भुसुंडी जी को कह रहे हैं, और चौथी जगह मैं आप लोगों को प्रभु जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के प्रेरणा से, साहस से, राम जी की कृपा से, महादेव की अनंत कृपा से आप लोगों के समक्ष बाबा तुलसीदास जी की कृपा से आपको रसपान करा रहा हूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
सिया राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान